गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का 8वां अध्याय शुरू। तब करुणा करके भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर आपस में युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्तों को बचाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग नहीं जान सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार और अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसको करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणा कर महेश ने अपनी सांस द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें समस्त क्रियाएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, भिक्षा दी गई, दीक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों को माता गायत्री को व्यवस्था की। उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्यवस्था की, जिसके कि एक अक्षर वेद कहे जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बताया। इन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और बड़े आनंद प्राप्त हुआ। हम दोनों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुन कर सदियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री के प्राप्त होने से होता है, वह सुख हमें भगवान शिव के दर्शन करने से प्राप्त हुआ। भगवान शिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो, और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्य को मेरी आज्ञा जानो। भगवान शिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, हे प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करिए और हमें पूजन आदि की विधि भी अवश्य बताइए। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ हैं संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप का पूजन करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय जाने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाक उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद नहीं जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना और कोई भी वस्तु अलग मत समझना। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस गुप्त भेद की भी हम पर प्रकट कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस गुप्त भेद को भी हमें प्रकट कर दिया, बता दिया। वेदों में भी नहीं मिलता जो। उन्होंने कहा, ये सनातन शिव रूप मूल भूत सत्य ज्ञान और अनंत है। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह कारिक है, किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण,
अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान विष्णु सृष्टि के पालक बनो और मेरा रुद्र अंश लो। यह सृष्टि का लय करने वाला होगा और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उमा की शक्ति भगवान विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वांग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है और इसी क्रम को रात भी समझो। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होगी और ब्रह्मा जी का एक वर्ष भगवान विष्णु का एक दिन कहलाएगा। वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से भी एक वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे मुख से एक श्वास उत्पन्न होगा। शिव ने कहा कि तब मेरे मुख से एक श्वास उत्पन्न होगा जिसमें कि उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी होगी और 60 घड़ी का एक दिन रात होगा। शिव ने कहा कि मेरा और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव ने फिर कहा कि मेरे उच्छ्वास निस्वार्थ अर्थात भीतर और बाहर सांस लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय संपूर्ण। तो भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम तो सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान विष्णु तुम सृष्टि के पालक बनो और जो मेरा रुद्र रूप है वो सृष्टि को लय करने वाला होगा, संहार करने वाला होगा। और जो हे ब्रह्मा, जो तुम्हारी लक्ष्मी होगी, उमा होगी, विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती और रुद्र को उमा, भाई ये तीनों शक्तियाँ होंगी। और जो एक घड़ी पल, भाई इतनी हमारी उम्र, भाई एक दिन रात इतनी घड़ी का होगा, एक पल इतने समय का होगा। तो ये सारा वृत्तांत 8वें अध्याय में शिव ने अपनी वाणी से सुनाया ब्रह्मा विष्णु को। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय संपूर्ण।